श्री विजेंद्र सागर जी को नमस्कार। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी, उनके लिए बच्चे जोरदार ताली बजाएंगे सभी। हमारे इंचार्ज साहब श्री कमल जी और हमारे उप इंचार्ज साहब श्री रामवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी माननीय बुजुर्गजन, शिक्षकों और प्यारे साथियों, आप सभी का इस सुंदर संध्या में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह विशेष अवसर समर्पित है उनके नाम, जिनकी छाया में हम बड़े हुए, जिनकी दुआओं ने हमें जीवन दिया और जिनकी मुस्कान में ईश्वर का स्वरूप बसता है। क्योंकि सच तो यही है, बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में नहीं, हमारे संस्कारों में होती है, हमारे संस्कारों में होती है। वो पुराने लोग जो अब धीमे चलते हैं, पर जिनकी दुआओं से दीपक जलते हैं, वो जो हर लम्हा हमारे लिए जिए, अपना सुख त्याग हमारे लिए जिए, उनकी आंखों में बरसों का उजाला है, हर दूरी में अनुभव का हवाला है। वो मंदिर नहीं मगर पूजा कमान है, हमारे सुख दुख के भगवान हैं। चलो आज फिर उनके चरण छू ले, थोड़ा समय उनके नाम लिखें, क्योंकि जो हमें चलना सिखाते हैं, वो ही जीवन को दशा दिखाते हैं, वो ही जीवन की दशा दिखाते हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी पहली एक्टिविटी। बुजुर्ग वो साया है जो धूप में भी ठंडक दे जाते हैं। बुजुर्ग वो साया है जो धूप में भी ठंडक दे जाते हैं। उनके बिना घर नहीं बस दीवारें रह जाती हैं। उनके बिना घर नहीं बस दीवारें रह जाती हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये बताकर हमें बड़ी खुशी हो रही है हमारे विद्यालय परिवार को कि आप सबको यहाँ बुलाकर और आपने जो आने का कष्ट किया उसके हम सदैव आभारी रहेंगे। तो आज का हमारा उद्देश्य अपने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी कहना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने बच्चों के लिए वो रख सकते हैं। तो कुछ आज हम एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी होगा। और उसके बाद जो इस एक्टिविटी में प्रथम और दूसरी आते हैं, पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं, उन सभी के लिए गिफ्ट भी है हमारे पास में। तो आज की हमारी पहली एक्टिविटी है लोकगीत या कोई कविता या कोई गाना या कोई रागनी। अगर आप सभी में से कोई
स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार ताली स्वागत करें। कविता है बहुत पुरानी, आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। लगता है पुराने बुजुर्गों ने पढ़ी होगी, पुरानी कविता है बच्चों के लिए। सूरज निकला चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली, हवा भरी सुख देने वाली, नन्हे नन्ही किरणें आई, फूल हटे कलियां मुस्काए। शांति बरकरार। कितनी सुंदर कविता गाई है, ऐसा मानो कि हम भी बचपन में चले गए हों। इनके लिए जोरदार ताली। वो अनुभव के उजाले हैं जिनके सर पर सफेद बाल हैं, वो अनुभव के उजाले हैं, उनके कदमों के नीचे हमारे कल के हवाले हैं। जो सर पे हाथ रख दे तो दुआ बन जाती है, बुजुर्गों की मुस्कान में खुदा की रजा बन जाती है, बुजुर्गों की मुस्कान में खुदा की रजा बन जाती है। मैं अनुरोध करूंगा आप सब में से आइए, जोरदार ताली स्वागत कीजिए। ये हमारे परम पूज्य चाचा जी हैं। हेलो, मेरा नाम भरत सिंह जी है और आपके विद्यालय में कक्षा 5 बी में पढ़ने वाला छात्र मित्रांश उर्फ चीकू, उसका मैं बाबा रहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित अध्यापकगण, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, जय हिंद। तो मैं एक कविता पेश करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना सही। और कविता का शीर्षक है लालच बुरी बला। बच्चों सुनो नई कहानी, यूं करके बोली नानी, बहुत समय की बात बताओ, सबका हाथ बनाओ। एक राह कर साफर लाई, जिसकी ज्यादा सीने कमाई, उसकी सूखी रोटी खाता, उससे अपना सुबह बिताता। पर किस्मत ने पलटा खाया, लाई के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, सीधी सादी बड़ी एक, जो ही होता रोज सवेरा, वह टुकड़ों को करती टेरा। 2 सोने के अंडे प्यारे, देती थी वो उठबिन सारे। उठबिन सारे मतलब सुबह सुबह। जब ना ये अंडे पाता, उसी खुशी में समय बिताता। पर ना ही जी में ललचाया, यह विचार इसके मन आया, क्यों न माल मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं, हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का यह जंजाल। लाई फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी खून बहाया, अंडा एक ने उसने पाया, रो रो बहुत बहुत पछताया। उसने सब कुछ हो गया। एक कविता और सुनाता हूँ आपको मैं। एक बार की बात हवा भैंस छिड़ गई हवा और सूरज में। कौन शक्तिशाली बलवान रहेगा हम में तुम में। चलते आई के कपड़े जो सहज उतरवा लेगा, हम दोनों में सबसे अधिक बलवान वही रहेगा। फिर क्या भवन चला सन पहले उसकी थी बारी,
वस्त्र उड़ा ले जाने में लगा सकती थी सारी माने राही मुसाफिर। आना पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, बढ़ती जलते हुई धूप से सब दुनिया बुलाई। कहीं किसी भी तरु का पत्ता एक न हिलता, आग बरसती थी मानो कण 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 था जलता। तर हो गया पसीने में तन भीगे कपड़े सारे, घबरा गया पति उसने जो अपने वस्त उतारे। दूर भैंस उनको जा बैठा, छाया पातरू की हुई बस इस तरह खत्म सब हवा और सूरज। बच्चों, आपकी हिंदी की बुक में एक कविता होगी, चांद का सफर, शायद वो 4वीं या 5वीं क्लास में होगी। तो उसको मैं सुनाना चाहूंगा। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, दिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक निगोला। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, खिटूट कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो उड़ता कोई साधो भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल और चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, और बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब तू ही यह बता कि तेरी नाप किस रोज लिवाए, और सीधे एक झिंगोरा जो हर रोज बदन में आए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बच्चों के लिए। आपने अपनी किताब में कबीर के दोहे, कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे या सूरदास जी के दोहे पढ़े होंगे। उनमें एक दोहा आता है, रहीमन देख बड़ेन को, बच्चों सुनो, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सी कहा करे तलवार। सुना आपने दोहा? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था, जंगल बहुत बड़ा। तो जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, बड़े बड़े खूंखार जानवर, सभी तरह के जानवर रहते हैं। तो उन्हीं सभी जानवरों में जो सबसे खूंखार जानवर होता है, पूरे जंगल का राजा होता है, जिसे शेर कहते हैं, वो सब पर राज करता है, सब पर भारी होता हो। तो शेर का काम था शिकार करना। अब वो रोजाना शिकार करे, कई जानवर मार के खा जावे। अब सभी जंगल के जानवरों ने मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह तो सारा जंगल खत्म हो जाएगा, कोई जीव नहीं बचेगा। अब क्या किया जाए? शेर से तो कोई लड़ नहीं सकता, वो तो शेर है। लेकिन एक प्रस्ताव रखा जाए। तो सभी जंगल के जानवरों ने प्रस्ताव रखा, शेर को बुलाया कि भाई इस तरह तो बहुत विनाश हो जाएगा। जिस तरह आप रोजाना शिकार करते हो, कई जानवर मार देते, कुछ खाते हो, कुछ बेकार कर देते हो, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने नंबर बांध लिया कि भाई एक जानवर रोजाना शेर के पास जाया करेगा और शेर उसी को खाकर अपना पेट भर दिया करेगा। तो जो फालतू में जानवर मरते हैं उनकी जान बच जाया करेगी। शेर ने कहा ठीक है जी, बच्चे की सबकी सलाह पूरे जंगल के जानवरों की, आपकी सलाह मैं भी बाहर नहीं हूँ। तो एक एक करके रोजाना एक जानवर शेर के पास जाए और शेर का मार के खा जाए। जब कई रोज हो गए तो एक दिन एक छोटा सा खरगोश था, उसका नंबर आया जी।
तो जब खरगोश का नंबर आया तो खरगोश तो देरी से पहुंचा शेर के पास, और शेर भूख से व्याकुल हो रहा था, और मेरे पास नहीं आया, भूख के हमारे प्राण निकल जा रहे मेरे। जब वो खरगोश वहां पहुंचा और गुस्सा पहुंचा जा रहा, शेर को उसने घुराया, उन्होंने आराम खोर, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, और तू अभी भी देर था कहाँ गया था। अब वो खरगोश हाथ जोड़ कर कहने लगा कि मान्यवर जी, आप जंगल के राजा हैं और आप हम सभी जानवर आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन देर क्या हो गई? देर इसलिए हो गई, रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा भाई तू मेरे लिए शिकार सही रहेगा। मैंने कहा भाई मैं तो अपने राजा के पास जा रहा हूँ, जिनके यहाँ मैं चुनाव आऊँ, बिल्कुल नहीं। तो साहब उसकी वार्तालापों से रोक लिया मैं, जैसे देर हो गई। अब शेर बहुत ज्यादा गुस्सा, उसने कि भाई मुझसे नहीं जंगल में कौन है, मैं तो सबका राजा हूँ, चल मुझे बताओ कहाँ है वो। अब वो खरगोश चालाक था जी, तो वो खरगोश उस शेर को कुएं पर ले गया। तो वो कहने लगा कि राजा साहब ये रहा वो शेर। अब शेर ने जो कुएं में झांका तो उसको उसकी परछाई नजर पड़ी। उसने कहा भाई खरगोश तो ठीक करा, वास्तव में दूसरा शेर है, ये मुझसे ज्यादा नहीं है। उसने जो तार मारी तो आवाज लौट के वापिस आई कुएं में से। अब शेर ने जो सोचा हाँ भाई ये तो बंदे जवाब दे रहा मेरी बात का, जिसको पहले दूंगा खरगोश को बाद में दूंगा। जट वो कुएं में कूद पड़ा जी शेर। अब खरगोश ने कहा भाई अब सुख चैन से रहो। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि रहीमन देख बड़े को लगू ने दीजिए रात, जहाँ काम है लोग से कहा कर। उस जंगल में देखो हाथी भी रहता था, शेर था घना भी, उसमें शरीर में कई गुना भारी था। जिराफ भी रहता था, जिराफ भी कई गुना भारी था शेर का वजन से, और ऊंट वगैरह भी रहते, यानी कि कितने जानवर रहते जंगल में शेर से ज्यादा भीमकाय थे, यानी कई गुना शक्तिशाली थे उसमें शरीर में। लेकिन कोई भी शेर को मात नहीं दे सका। मात किसने दिया? एक छोटे से खरगोश को। तो जहाँ छोटे काम आ जाते हैं कभी कभी वहां बड़े के काम नहीं आते। कविता का शीर्षक है, एक छोटी सी कविता पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना ग्रहण करूंगा। सुनेगा बेटा। हरे राम है मेरा नाम, खास का मेरा घर है, छोटा सा है मेरा नाम। रोज सवेरे उठता हूँ मैं, ईश्वर के गुण गाता हूँ, चारा पानी दे बैलों को हाथ फिरा सहलाता हूँ। सूरज निकले उससे पहले खेतों में जुट जाता हूँ। मेहनत करके मैंने अपने अच्छे खेत बनाए हैं, पानी से सींच कर ये कैसे हरे भरे लहराए हैं। ये मेरे जीवन के धन है, ये मेरी मेहनत का फल, इन मेरे खेतों में है मेरी खुशियां, सबका मंगल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बच्चों को बताई और अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। कहानी लालच बुरी बला, और कोई भी काम हमें करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो एक बार सभी बच्चे मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे। वो जिनकी आंखों में सागर की गहराई है, वो जिनकी आंखों में सागर की गहराई है, हर बात में सच्चाई और भलाई है, वो थक गए हैं मगर रुकते नहीं, अपनों के लिए कभी झुकते नहीं। मैं अब अनुरोध करूंगा, यहाँ पर माताएं भी हैं काफी उनसे कि वो मंच पर आए और कुछ बच्चों को ज्ञान की बातें बताएं। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ माता जी का। सभी जनों को, सर जी हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सबको नमस्कार। बड़े आभारी हैं हम, आप जी ने दादी और नानी को सबको मौका दिया है
मेरा नाम प्रेमवती है, मैं उत्कर्ष कुमार की दादी हूँ। बच्चे तो और भी पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में है, पहली क्लास में नितिन और दूसरी क्लास में प्रियांश है, तीसरी क्लास में उत्कर्ष है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप जी ने दादी को मौका दिया है। और वैसा तो कुछ ऐसा आता नहीं है, बचपन की एक पोयम सी है, उसको ही मैं सुनाऊंगी बच्चों के लिए। और एक दो टूटे फूटे शब्द में एक छोटा सा गाना तो सुनाऊंगी। तो बचपन की है, थोड़ी सी याद है, शायद आ जाए। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमंडर फूले, उसके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहको थी बागों में। ये इतनी मुझे बचपन की अपनी याद है, तो बच्चों के लिए मैंने सुना दी है। और कोई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांस निकल जाए, और अच्छे बोल और बुरे बोल, और यही सब रह जाता है यहाँ पर। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सम्मा बुझ जाती है जलते जलते, और रात ढल जाती है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इतने शब्द हैं ये मेरे, ऐसा कुछ आता नहीं है। और एक छोटा सा गीत बोलूं। निरंकारी माता ने हमें ये बताया, एक प्रभु है सब में समाया, एक प्रभु है सब में समाया। कोई नहीं ऊंचा जग में, कोई नहीं नीचा, कोई नहीं ऊंचा जग में, कोई नहीं नीचा, एक भगवान सबको प्यार से है सींचा, एक भगवान सबको प्यार से है सींचा। राजमाँ का रूप एक है हो, राजमाँ का रूप एक है, माया ने बनाया हमें समझाया। निरंकारी माता ने हमें ये बताया, एक प्रभु है सब में समाया। तुम्हारे जैसे गढ़ता है माटी के खिलौने, तुम्हारे जैसे गढ़ता है माटी के खिलौने, रंग दे गुलाल पीले सामने सलोने, रंग दे गुलाल पीले सामने सलोने। माटी तो माटी रे भाई हो, माटी तो माटी रे भाई, तेरी मेरी काया यही समझाया। निरंकारी माता ने हमें ये बताया, एक प्रभु है सब में समाया, एक प्रभु है सब में समाया। अब इतना ही ध्यान है, मैं थोड़ी क्षमा कर देना अगर कोई गलती हो जाए। तो कितना सुंदर गीत सुनाया माता जी ने, पर बच्चों मजा नहीं आ रहा क्योंकि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट या आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, बातें ज्यादा हो रही हैं। और ये सही नहीं है। बहुत सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर कविता माता जी ने गाई। ये गीत और कविता का दौर चलता रहेगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी एक एक्टिविटी की ओर, और उसके बाद फिर से ये गीतों का दौर चलेगा, फिर से ये कविताओं का और कहानियों का दौर चलेगा। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी
पहली एक्टिविटी की ओर सभी जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। और एक्टिविटी का नाम है पासिंग द बॉल। पासिंग बॉल या एक आपको चेयर के साथ बैठाया जाएगा और एक तकिया या बॉल दे दी जाएगी, उसको एक दूसरे को देना है म्यूजिक के साथ। और जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाएगा और जिनके पास वो तकिया रुकेगा, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, और जिनके पास भी तकिया रुकेगा उनको कुछ ना कुछ कहना है, कोई कविता या अपने अनुभव, अपने विचार, समाज के प्रति, अपने प्रति, कुछ भी हो, जो भी आप कहना चाहते हैं। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सभी आइए, ये सभी के लिए है, ये आज का दिन आप ही के लिए है। आज ना तो बहुत ही शिक्षक है और ना बेचेगी। आज आप खुले आसमान के नीचे पंछी बन के उड़ेंगे, अपने बीते दिनों में, पुराने दिनों में जाएंगे। आप भी कभी बच्चे थे और यहाँ तक का सफर जो आपने किया है और कुछ भी जो आपने अनुभव लिया है, वो आपको यहाँ पर शेयर करना है, बताना है, कहना है अपनी भाषा में, जो भी भाषा आपको आती है। थोड़ा पास पास करें आप, अंकल जी थोड़ा सा आगे कर लें, थोड़ा पास पास रखें ताकि तकिया जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको देने में आसानी हो, तकिया देने में आसानी हो। तो पीछे बैठी है माता जी, और आगे करो थोड़ा सा, चेयर के पास पास कर ले थोड़ा सा, हाँ हल्का हल्का सा। एक बोले के तकिया लेके जाएगा, हाँ गोला बनाए राके। एक बार आने से चलो उधर चलो, एक मिला बैठ गया, थोड़ा इधर से मिला दीजिए बेटा। ये बोतलें जो खाली है ना, ये डस्टबिन में ये पीछे रखिए महाराज जी, इनको आप जो बनाए बताओ। मैं क्या बताऊँ, इनको क्लब वाले बच्चे। नमस्कार, ये आपके पास एक कुशन है, तकिया है। मैं एक प्राणी को दूंगा और क्या नाम, उसे जब तक म्यूजिक चलता रहेगा पास करना, इन्हें इसे देना है। आपको ये कोशिश करनी है कि जब तक म्यूजिक चलता रहे आगे चलता रहे। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जिसके पास भी तकिया होगा, बेईमानी खुद भी करनी है। अरे छोटे बच्चे बन जाओ, उसे पास करते हुए चलना है और जिसके पास होगा उसे कुछ ना कुछ कहना है, गाना, कविता या कुछ भी जो आपके मन में हो। ये एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है जी। आपको बताना फिर आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो आपको मैं कविता जो भी है। इधर आवाज सर, एक सरपंच सर, सर इनकी आवाज कम लगाइए, इनकी आवाज सभी बच्चे शांति बनाए रखें, अनुशासन में रहे। ये ईगो क्लब वाले बच्चे जितने भी हैं, ये मैनेज करें सभी बच्चों को। रिलैक्स होके बैठे, रिलैक्स होके बैठे सभी बच्चे। जो बच्चा शोर करेगा वो क्लास में जाएगा सीधा, या यहाँ पर माइक पर आकर कोई कहानी या कविता गाएगा, फिर बीच बीच में खड़े हो जाएंगे ईगो क्लब वाले बच्चे। तो शुरू करते हैं आज की पहली एक्टिविटी।
माता जी के पास तक क्या है, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप कुछ भी कह सकते हो अपने जीवन के अनुभव, आपने कुछ भी। खूब पढ़ा, खूब अपने पास हो, सबसे ज्यादा पूरी आ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं करेंगे बच्चे, अभी आपका भी नंबर आएगा। गाना वाना गा देना गाना वाना गा आप यहाँ पर आइए, कुछ भी कह दो, कुछ भी जो आपका आना। मुझे पता था ऐसे कोई नहीं आएगा, दो चार ही आएंगे, तो इसलिए वाली एक्टिविटी जानबूझ कर रखी गई है ताकि सबको मौका मिले कहने का। आइए, और कुछ भी नहीं है कहने के लिए, बहू तो घर में है, उसकी चुगली कर दो। कोई शादी ब्याह होते हैं, जो गाँव देहात की लेडी थी, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती, दो चार तो मुझे भी याद है। पानी में लहरें ले रे राजा बेल सिंगारे की। आपका मनोरंजन है। नमस्ते। आजकल रील्स बहुत चल रही है और सभी देखते हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है और डांस सभी को आता है। ऐसा कोई नहीं जिसको नाचना ना आता हो, तो नाच भी सकते हैं। इसमें म्यूजिक साथ में होगा, मैं इसको तो मना नहीं कर सकते। हाँ, नाचना तो आता है ना, गाना लगाने पानी में लहरे मेरी राजा बेल सिंगारे की, ये वाला बजा। तो चालू किया जाए। पानी में लहरे ले ली। पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगारे की। गाना बंद कर दिया, मेरे भाई, गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुंदर डांस प्रस्तुत किया सभी के सामने। बच्चे शांति बनाए रखें, ये जो इनको क्लब वाले बच्चे हैं।
सीधा के लिए जोरदार ताली। ये हमारे स्कूल में कार्यरत है और हमारे परवेश सर हैं उनके रिश्तेदार में, तो इनके लिए जोरदार ताली। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को कुछ ना जिससे जरूर आता है। अगर ये नहीं करेंगे तो परवेश जी करेंगे। और क्या बोलो, सीधे ताली। गाने मेरे पास है, ये तू गाना में जोड़े करेंगे। परवेश सर करेंगे आप करोगे क्या करोगे? ये तो गलत बात है। अरे भैया रिश्तेदारी का कहीं तो 5 रख ले। शादी का बहुत भाई साहब रोटी भी खानी रख। एक बार फोन आ गया था रोटी बंद। अरे घरवाली को पढ़ा देगी। चलो अब शुरू करते फिर से। आइए जोरदार ताली स्वागत करेंगे बच्चे माता जी का। धन्यवाद। हमारे सर जी ने प्रोग्राम रखा है, मैं धन्यवाद आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे सर जी और फिर सारे टीचर को धन्यवाद दे रहे हैं। हेलो हेलो आपको गीत सुनाएंगे। जाना चाहा बुराना एक दिन राम के घर जाना, जाना चाहा बुराना एक दिन राम के घर जाना। बालापन हंसी खेल गमायो, बालापन हंसो खेल गमायो, बुद्ध के मनो माना एक दिन राम के घर जाना। जम जमानी हंसी खेल गमाई, जम जमानी हंसी खेल गमाई, राम बुढ़े भाई नलो कान लागे, बुढ़े भाई नलो कान लागे, राम नहीं जाना एक दिन राम के घर जाना। जाना चाहा बुढ़ाना एक दिन राम के घर जाना। इस मिट्टी के बने खिलौना कैसे जाना, जाना चाहा बुढ़ाना, जाना चाहा बुढ़ाना।
जोरदार सामने माता जी के लिए प्रभु के घर सभी को जाना है। बहुत ही सुंदर लोकगीत इन्होंने गाया। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और अभी और बहुत सारे खेल हैं। तो अगली एक्टिविटी की तरफ हम चलते हैं। बच्चों, एक आपके लिए छोटा सा चुटकुला मेरे याद आ गया, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले समय में क्या होता था, सभी बुजुर्ग जानते हैं, पहले घर में खाया करते थे, सोच के लिए बाहर जाया करते थे। लैट्रिन घर में नहीं हुआ करती थी, कभी गांव में एक दो चार हुआ करती थी, लेकिन सोच के लिए बाहर जाया करे। आजकल जमाना बदल गया है और अब बाहर खाते हैं और घर में सोच के लिए जाते हैं। बच्चों समझ रहे मेरी बात? नहीं ध्यान दे रहे बच्चे मेरी बातों में लगे। तो बहुत पुरानी बात है, कोई बच्चा नटखट था, वो सोच के लिए जंगल में डब्बा लेके गया। जब सोच के लिए डब्बा लेके गया जंगल में, तो वो डब्बे में कहीं छेद हो रहा था, वो डब्बा रिस रहा था पानी। तो वो बच्चा जब सोच के लिए बैठ गया, इतनी देर में सोच किया, उतनी देर में डिब्बा खाली हो गया। और उसने सोचा भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैंने सोच कर लिया डिब्बा खाली हो गया, इसने मुझे धोखा दे दिया। अब क्या करना चाहिए? फिर वो मन मार कर रह गया, डरा गया। उसने सोचा कल देखूंगा तुझे, करके मुझे धोखा देगा, ये चिकनवा हकीकत। अब वो अगले दिन गया सोच के लिए। उसने क्या काम किया, सोच जाने से पहले धो दिया। मुझे सारे हाथ धोखा दे, मुझे तो हाथ देगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अनुरोध करूँगा कि सभी जो माता जी हैं वो अपने चेयर छोड़ दें और उधर चेयर में। और अगली एक्टिविटी के बारे में बता दूं मैं, बॉलिंग बास्केट अपनी स्वेच्छा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सभी का करना है। हाँ इसमें से नहीं जिसका बाहर रहेगा उसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, बॉल के अंदर जब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपका जो है ये होगा ये तो अब ठोकने इसमें लग के ही अभी ट्राई बोलती अपनी स्वेच्छा से जो आना चाहे आगे वाले लाइन से आगे आ जाओ। नहीं, 3 बॉल मिलेंगे, 3 नंबर से काट देते हैं। 3 बॉल है नहीं, 3 देखो 3 बॉल 3 बार चांस मिलेंगे। अरे नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बाबा जी नाम हो गया। गंगा चरण बेटा ताली तो बजा दो। पीछे रहो, आप पीछे जाओ। पूजा के पास आए तो बेटा। कोई नहीं ताली तो बजा दिया करो कम से कम। थोड़े तो रह गए। कोई नहीं। जोरदार ताली। लाइन के पीछे से करना है, अगर लाइन पे होगे तो आउट हो जाओगे, फिर कोई पॉइंट नहीं होगा आपका। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? केपी सिंह सर। बहुत बढ़िया। 3 में से 2 माता जी का अनुरोध करूंगा, अगर इच्छुक है तो माता जी गुरु आगे। लाइन से आ रही लाइन से। पर ये मेरे पे 4 बार आती है, 1 बार ना पड़ रही है। क्या नाम है आपका? ओम सभी बच्चे शांत रहे, चलिए सभी बच्चे शांत रहे।
पैर पीछे रखो, नहीं आउट हो जाओगे। मैच का ही होता दिखे जी। अगले कैप्टन, अगले माता जी हैं। मेरे सर को नाम बताओ, नाम साहब को नाम ही बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर करिए, कोशिश करिए। कोई नहीं गोपाल थोड़ा सा बच गया। बहुत बढ़िया। बाद में आएंगे, बाद में फिल्म के बच्चों को साथ कराएंगे, बच्चों को। हाँ पीछे से थोड़ा पीछे से। लाइन का ध्यान रखेंगे, एक भी पॉइंट नहीं माना जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया। तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक हाथ से चाहे दोनों हाथ से, बच गया। दोनों हाथ बनाओ, जोरदार भाई, भाई तालियों के आवाज में ताली बजाते रहे बच्चे। आगे आइए जी, कोई नहीं नीरज रहने दे। हाँ, इधर से फिर माता जी हैं। कृष्णा, मेरे लाइन का ध्यान रखो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, आप आइए कटर जी। सभी बच्चे नीचे बैठे। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। अभी तक मिनट नहीं चल रहे अंकल जी, अभी तक मिनट यही चल रहा है। मुझे लगा है कंचे खेले, कंचे बहुत खेले हैं कल जी ने। क्रिकेट कोई ना हो जमाने में। बहुत बढ़िया। ताली बजा दिया करो। जल्दी जल्दी चलें। ऐसा नहीं, चक्रवर्ती, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। चलो कोई नहीं। ओ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, ध्यान से निशाना लगाकर। बहुत बढ़िया। हरे किशन जी, चलिए, डालिए, 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 डालिए।
अरे आगे जस्ट चले आगे भाई सही बच्चे शांत रहे, शांत रहे सही बच्चे। आइए शीला जी। जोरदार ताली। मैच जाएगा आगे एक और अच्छी आगे तो अब मैच तो टाई हो गया जी। KPC के 2 है, सीधा के 2 है। हाँ दो एक एक चांस और दे दो, एक एक चांस और दे देते हैं। सुपर ओवर दो देशों का 2 हाँ दो दे दो चांस और देते हैं। जिनके आए हैं उनको दे दो। दो चुन ले ना, 2 इनके हैं 2 उनके हैं। हाँ दो चांस हो दे। मैच टाई हो गया केपी जी और शीला जी के बीच में। अब ये 2-2 बॉल का गेम है, यहाँ से रिजल्ट का निर्णय होगा, जो जीतेगा वो विनर होगा। नहीं होगा ओके। बहुत बढ़िया, बास्केटबॉल के चैंपियन रह चुके हैं। मुबारक हो मुबारक हो, जीत गए। पीछे से हो गया। तो इस एक्टिविटी के विनर है मिस्टर केपी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? के अंदर एक शेर एक चूहा रहता था, ये भी कविता ही है पुरानी। अब उन दोनों में जो है बहुत यारी दोस्ती थी। अब शेर जो है खा पी के अपने थले में लेटा हुआ, दिन के अंदर वो चूहा उछल कूद कर रहा। चूहा से कहने लगा शेर, अरे भाई रहने दो, मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे मत छेड़ो। पर वो चूहा नहीं माना। थोड़ी देर के बाद शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जो है चूहे को पंजे में दबा लेता है। बोले यार तुझे जान से मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो वो प्रार्थना करने लगा। तो चूहा प्रार्थना करने लगा, लोग महाराज मैं आप तो राजा हूं, मुझे छोड़ दो, आप मुझे क्यों ऐसा मारते हो? बोले नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तो ठीक है भाई। तो नींद शेर की टूटी, नींद शेर की टूटी हुए घर से गुर्राया, पकड़ा चूहे को और पंजे में हाथ दबाया। अब वो चूहा कहने लगा महाराज मुझे छोड़ दो। वो कहने लगा ठीक है। उसे जो है जब इतनी बात कही उसने, मगर मैं भी आपके किसी टाइम काम आ जाऊंगा और कभी वक्त आया तो मैं भी ये ऋण आपका चुका दूंगा। तो नींद शेर की टूटी हुए गर्जे गुर्राया और पकड़ा चूहे को पंजे में दबाया। सुन चूहे की बात शेर को हंसी आ गई और छोड़ दिया चूहे को उस पर दया आ गई। नेक्स्ट एक्टिविटी करो।
बहुत सुंदर कविता सुनाई अंकल जी ने। वो अब नेक्स्ट करो। अब हम चलते हैं, एक और एक्टिविटी है। खड़ा। हाँ कोई डॉक्टर बाबा, एक 2-4 सो रहे हैं अभी आपके पास में। बेटा साइड वालों बच्चों को देखने दो। बहुत ही करीब मामला, जिसमें बाल बाल चुके बाबा, बिल्कुल छूटी ही गई। जोरदार ताली राजा जी के लिए, जोरदार ताली। अगले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्य है। जोरदार ताली। शायद ऐसा कोई खेल नहीं है जो बचपन में ना खेला हो इन्होंने। इसमें भी सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। मिस हो गया। चलिए आइए। छह बच्चे साथ रहेंगे। शीला जी की तरफ जाना है तो कोई बात नहीं, गिरे तो है, कम से कम गिरे तो है। बच्चे साथ बैठेंगे। नहीं, आइए अगले, आइए। ये भी मैच टाई होता दिख रहा है। टाइम 4 बजने वाले। 3:45 4:45 चाय बनवा लो।
सभी बच्चे शांत बैठेंगे, बिल्कुल शांत। ओ जोरदार ताली माता जी के लिए, आवाज भी आनी चाहिए तालियों की, जोरदार ताली। भारत माता की वंदे वंदे। ये तो चला गया बात दिल्ली, चल रहा है। आओ बताओ। मैच टाई होता दिख रहा है, अभी तक हमें फर्स्ट विनर नहीं मिला है। जोरदार ताली शीला जी के लिए, हमारे स्कूल की आन बान शान। ओ बहुत बढ़िया। टायर में चुंबक है, मैच फिक्सिंग है। नहीं भाई, मैच टाई होता दिख रहा है तीन लोगों के बीच में। हाँ आइए जी, अगले माता जी आइए। कृष्णा जी, कृष्णा जी। ओ ओ ये तो वहीं उड़ गया, थोड़ा तेज। नहीं नहीं नहीं, बच्चे शांत रहे। आइए जल्दी जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? जल्दी जल्दी चलिए, बच्चों को भी खाना खिलाना। क्या नाम बताया? चंद्रमती। चंद्रमती। ये गिलास अलग गलत जगह रख रखी है, पैर दूसरी जगह जा रहा है। ओ चलिए जी, जल्दी जल्दी अगले। ये लास्ट है। मना कर रही है, मना कर रही है। ओ माया देवी। मैच टाई हो गया है, तीन चार लोगों के बीच में, दो चांस, दो चांस। ठीक 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 ठीक। आइए अंकल जी, ठीक है अंकल जी। लेते ना। हाँ पहले चार आ जाओ। आ रहे दो चांस है आपके अपने पास में। ठीक 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 है जी, तीन तीन चांस है। सुनेंगे तीन चांस। तीन चांस देख लो, ये तो जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं, हिम्मत ही नहीं। सही बच्चे शांत रहे, मैं सभी थोड़ी देर में लंच होने वाला है।
ये भी नहीं आएगा। हिम्मत हार गए। हिम्मत हार गए। हिम्मत हार गए। आपका दादा देखेगा क्या कहेगा, दादा क्या कर रहा है? सॉरी। चलिए जी। हरी फूल। परमेश्वर साइड इधर उसको साइड आ जाओ। दो लगा के। ऐसा ये लग गई। एक ही हिस्सा बचा। और बाकी दो भी थे ना। सही बच्चे शांत रहे। लग जा। मैंने बोल दिया, आपने टोक दिया। घूम जाता है, रिवर्स स्विंग हो रही है। ये बात पीछे। आइए शीला जी। और एक और कौन था? शीला जी है फिर। शेरमती जी। साहब अपनी ना करे फिर क्या होगा? इसमें पर्ची। मुझे लगा लेडीज विनर होंगी। ऐसा फिर पर्ची डाल पर्ची डाल देंगे जी। ऐसा सुपर ओवर चलता रहेगा जब तक विनर नहीं मिलेगा। बोल ले लो बोल। फिर एक चांस दे, एक चांस दे। आओ किसका किसका गुरुजी? कहीं शीलांडी का ऊपर चलिए ऊपर। आ गया। आ जाओ। तो गया? अच्छा तीन है। तीन है सॉरी। लगा लगा। पंचे बिगाड़ है। परवेज जी ने लगता है मैच फिक्स कर रखा है। इसमें दो आदमियों का हिस्सा है। हाँ जी गलत बात है। नहीं बच्चे, तालियों की आवाज नहीं आ रही। चले लगा 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 लगा। ओ आइए जी। एक थोड़ा सा बगल से बिल्कुल। चलिए 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 कोई बात नहीं कोई नहीं। होगा 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 रहने दो, वो हिडन चीज है, उसे मत बताओ। अभी तभी लगाएंगे इस आगे में फिर। और भी ना बहुत बढ़िया भाई आज तो दो बार नहीं पर्ची डलवा दो जी। तो बिना तो ये हो गए सेकंड वाले आपको तीन पर्ची बनाओ। में विनर आए उनके नाम बताएं और अपने हाथों से उन्हें पुरस्कृत करें। वो चले जाते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। वो चले जाते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। हर दिल में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। बुजुर्ग वो दीपक है जो बुझते नहीं, समय के साथ और चमकते जाते हैं। समय के साथ और चमकते जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे विजेंद्र जी के लिए जोरदार ताली स्वागत दे रहे हैं। ये जो प्रतियोगिता यहाँ पर हुई है, इसमें 2 प्रतियोगिताओं में इनाम है। बास्केटबॉल और टायर वाले में, गिलास वाले में। तो बास्केटबॉल की जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें केपी सिंह भी फर्स्ट है। इनके लिए सेकंड नंबर बास्केटबॉल में डाली बहुत बढ़िया। दूसरी प्रतियोगिता जो हुई थी, जिसमें अवार्ड है वो है जो आपने टायर से गिलास गिराए थे।
ये दोनों ही कैंडिडेट है, फर्स्ट वाला सेकंड हो गया, सेकंड वाला फर्स्ट हो गया। इन्होंने आपस में एक समझौता कर रखा है कि एक बार फर्स्ट आप आ जाए, एक बार मैं आ जाऊं, जिससे आप किसी को परेशानी ना हो कि आप ही दोनों बार फर्स्ट आ गए। तो इसमें फर्स्ट में शीला जी टायर वाले में ताली बजा दो। दूसरा साले ने हिस्सा मांग लिया। सेकंड की है केपी सिंह जी, जोरदार ताली की। सेकंड अवार्ड केपी सिंह जी। सबके लिए ये अवार्ड है। और जो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट किया है, सभी के लिए छोटे छोटे जो भी हैं अवार्ड हैं, उन्हें आप स्वीकृत करना है। देते रहें सर, आते रहें सर साहब। हाँ सर, चलिए अगला राजेंद्र। फोटो नहीं वीडियो है, वीडियो है, स्क्रीनशॉट हो जाएगा उससे। चलते रहो, आगे चलते रहो। ये सभी के लिए है। फोटो खिंच जाएगी नीचे वाले से, ठीक है ना कोई ना आगे आ गए, आप भी आ जाओ। बैठते रहे, स्थान ग्रहण करते रहे अवार्ड लेकर के। उनके बाद में जब अवार्ड ले हो जाएगा, जलपान की व्यवस्था है। चलो चलेगा, चलो आप लोग इधर आओ। ओए चलिए उधर क्या कर रहे हैं? चलिए विक्रम जी अनिता जी अवार्ड में अवार्ड दी। ये ड्रोन पे नहीं है। अच्छा जाओ चलो बेटे, आप उधर चलो। और कोई तो नहीं रहा। और कोई जो यहाँ पर प्रेजेंट है पार्टिसिपेट के लिए, कोई रेकॉर्डिंग का अवार्ड करना सभी को मिल गई। अब इसके बाद में आपकी जलपान की व्यवस्था है। जो भी समय पर मिल जाएगा जलपान, उसे आप ग्रहण करेंगे। नया देखियो, ये तो स्पेशल है, ये सबके लिए है। ये तो सबके लिए। फिर तो शीला जी भी रह गई होंगी, शीला जी भी रह गई फिर। चलो शीला जी ले। ये तो मेरे हाथ से ही ले रहेगी। ठीक है। ट्राई करके आप सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आपके पोते पोती उस देव में यहाँ हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माँ बाप तो आते रहते हैं, लेकिन दादा दादी नाना नानी आ नहीं पाते। आप लोगों को इसी लिए सहभागिता के लिए विद्यालय में आमंत्रित किया गया और उसके साथ हमने आपके साथ एक खेल भी खेला, जिसमें आप लोगों ने अच्छा किया। काफी का बीच जरूरी नहीं है सबको मिले, लेकिन सबका कार्य सराहनीय रहा। कई ने लोकगीत बहुत अच्छे गाए, किसी ने डांस अच्छा किया, जिससे हमें अपार खुशी मिली और आपके बच्चों को अपार खुशी मिली कि हमारे दादा दादी नाना नानी ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे भी हर वर्ष ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। पहले मम्मी पापा का प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने सहभागिता की थी कार्यक्रम में। अब आप लोग दादा दादी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम एक बार फिर आपके आभारी रहेंगे
कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय अपने पोते पोती के लिए और हमारे लिए निकाला। धन्यवाद अफजल खान के लिए। यही देखो। चलो गोपाल लो सामान लो बच्चे जो हमारे यहाँ है बैठे लाइन से जाए, ये सभी टीचर कोऑपरेट करें और लाइन से ऊपर भेजें। ऐसे कोई यहाँ जो